तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी के टॉप 150 VVI वायरल MCQ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सब क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आने की ज्यादा से ज्यादा संभावना है। और यहाँ पे मैं जितना भी क्वेश्चन आप सभी को करवाने वाला हूँ, ये सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि जैक बोर्ड में अभी तक जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, ये सारा क्वेश्चन मैं यहाँ पे आप सभी को करवाने वाला हूँ। और आप लोग भी जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैक बोर्ड में 80 to 90% क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आता है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रिपीट करता है। तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग 2012 में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था, ये सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। 2012 से ही आपका जैक बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने की प्रचलन शुरू हुआ था। ठीक है, तो देखिए 2012 में आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था, आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? तो आधुनिक मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि संसार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या किसका है? तो ये चीन का सबसे अधिक जनसंख्या है और भारत दूसरा नंबर में आता है जनसंख्या की दृष्टि से, इसे भी ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि विश्व के किस क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है? तो विश्व के जो आपका मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, मैदानी क्षेत्रों में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो विश्व में सबसे अधिक तांबा का उत्पादन चिली करता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये चिली। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये जेनेवा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मुंबई हाई किसके लिए जाना जाता है? तो मुंबई हाई पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पेट्रोलियम। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पुराना लौह इस्पात उद्योग कौन है? तो भारत का सबसे पुराना लौह इस्पात उद्योग टिस्को है, यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग NH7 है, नेशनल हाईवे 7। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे उत्तरी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बताएं। तो भारत का सबसे उत्तरी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा अमृतसर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन है? तो भारत का सबसे अधिक प्रदूषित नदी यमुना नदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अब आपका 2013 का क्वेश्चन है। देखिए 2013 में पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि ज्योग्राफिया जनरलिसा के लेखक कौन है? तो ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक आपका लिखा है बर्नार्ड वेरेनियस ने। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन है? तो सबसे अधिक जनसंख्या कौन से महादेश का है? तो ये आपका एशिया महादेश का है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए और सबसे कम पूछे तब ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, सबसे कम ऑस्ट्रेलिया का और सबसे अधिक एशिया का। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडारण पाया जाता है? तो आपका सऊदी अरब में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की माप की इकाई क्या है? तो ध्वनि की माप की इकाई डेसिबल है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणीय देश का नाम है। तो सबसे अग्रणीय देश कौन है पेट्रोकेमिकल उद्योग में? तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि संसार का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? तो संसार का सबसे बिजी समुद्री मार्ग आपका उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, उत्तरी अटलांटिक। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 100% जनसंख्या वाला देश का नाम है, यानी कि वहां पे गांव पाया ही नहीं जाता है। तो ये कौन सी देश है? ये आपका सिंगापुर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए
अगला क्वेश्चन है कि भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा चावल का उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला कुछ क्वेश्चन है कि सर्वोत्तम किस्म का कोयला है यानी कि सबसे बढ़िया कोयला कौन सा है? तो आपका एंथ्रेसाइट कोयला होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि बॉक्साइट से कौन धातु प्राप्त होता है यानी कौन सा धातु प्राप्त होता है? तो ये आपका एल्युमिनियम का अयस्क है, इससे एल्युमिनियम प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एल्युमिनियम। अब देखिए आपका 2014 का क्वेश्चन है। देखिए 10-10 क्वेश्चन ही मात्र पूछा जाता था। 2021 में आपका 40-40 क्वेश्चन पूछना शुरू किया गया था, ठीक है। तो इससे पहले आपका 2012 से लेकर के 2020 तक 10-10 क्वेश्चन ही पूछा गया था। ये मत सोचिएगा कि 40 क्वेश्चन पूछा जाता था, ठीक है। चलिए तो देखिए 2014 का पहला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल के पिता कौन है? तो मानव भूगोल का पिता किससे कहा जाता है? क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, फ्रेडरिक रेटजेल को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि नियतिवाद के विचारक कौन थे? तो नियतिवाद के विचारक आपका ई कांट भी थे, हम्बोल्ट भी थे और रिटर भी थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे गलत दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि संसार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या कौन से देश का है? तो ये आपका चीन का है, ठीक है। भारत आपका दूसरे नंबर पे आता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो आपका जावा द्वीप में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बगाती कृषि नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ये मक्का आपका बगाती कृषि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे क्यूबा की रानी कहा जाता है? तो गन्ना को क्यूबा की रानी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि स्वेज नहर जोड़ती है। तो स्वेज नहर कौन से दो महासागर को जोड़ता है? तो ये आपका भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 2001 की भारत की जनसंख्या है? तो भारत की 2001 में जनसंख्या कितनी थी? तो ये आपका 102.7 करोड़ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा नगर है। तो भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो ये आपका मुंबई है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए पूछे कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तब भी आपका मुंबई होगा। अगर पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तब आपका दिल्ली होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते। देखिए अगला क्वेश्चन अब आपका है यहाँ से 2015 का क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? तो ये आपका क्या था? लुइस फेब्रे ने। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि मानव प्रकृतिक का दास है? तो ये क्वेश्चन का आंसर हर जगह अलग अलग दिया गया है, ठीक है, लेकिन अधिकतर में आपका एलन सैंपल दिया गया है, एलन सैंपल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन बैंक में इसका आंसर हंटिंगटन दिया गया है, शर्मा गेस में आपका दिया गया है, अरस्तु दिया गया है। तो एक बार इसे भी आप लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन है? तो सबसे कम जनसंख्या कौन से महादेश का? अभी कुछ देर पहले बताएं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, जिसे असेनिया भी कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया एवं नजदीकी द्वीप समूह का। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडारण पाया जाता है? तो देखिए क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, सऊदी अरब में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो अभी फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा जेनेवा में। देखिए इसी प्रकार से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन रिपीट होता है। प्रीवियस ईयर कीजिएगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहा है, कौन क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कौन क्वेश्चन ज्यादा वीवी आई है। जो ज्यादा रिपीट हो रहा है मतलब ज्यादा वीवी आई है। समझ रहे हो ना मेरे बात को? चलिए अगला क्वेश्चन है कि मुंबई हाई किसके लिए जाना जाता है? तो मुंबई हाई पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में सबसे पुराना लो इस्पात उद्योग कौन है? तो ये आपका टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका ये पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन फसल एक पेय फसल है? तो ये जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये चाय क्या है? आपका एक पेय फसल है।
ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिकरण के से होता है, तो औद्योगिकरण से क्या होता है, तो इससे ध्वनि प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है, फैक्ट्री से नहीं होता जो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण भी होता है कि नहीं, उसका चढ़वा नदियां बहा देता है, ठीक है, तो ये सभी होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन अब 2016 का क्वेश्चन है। देखिए 2016 में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि जियोग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है, तो ये जो पुस्तक किसने लिखा है, तो ये आपका बर्नार्ड वेर्नियस ने लिखा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बर्सेंट रसेल, ये आपका मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे गलत दिया गया, इस पे ध्यान मत दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में कौन सा देश सर्वाधिक जनसंख्या वाला है, तो विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो चीन है भैया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, तो ये आपका पाया जाता है जावा में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए फिर से रिपीट हो रहा है कि विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो ये चिली है भैया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि क्यूबा की रानी किसे कहा जाता है, तो क्यूबा की रानी गन्ना को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि स्वेज नहर जोड़ती है, तो स्वेज नहर कौन कौन से सागर को जोड़ती है, तो ये आपका भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेल को कितने प्रदेशों में विभक्त किया गया है, तो भारतीय रेल को वर्तमान में 17 प्रदेशों में विभक्त किया गया है, यानी कि 17 जोन में बांटा गया है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन आपका पुराना है, तो क्वेश्चन के अनुसार इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी 16 जोन में। 16 से बढ़कर के अभी 17 जोन हो गया है। तो जो आपको एग्जाम में ऑप्शन दिखे, 16 दिखे तो 16 मारिएगा, 17 दिखे तो 17 मारिएगा, ठीक है। दोनों आपका नहीं रहेगा, ऑप्शन के अनुसार आपको काम करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आता है। अगला क्वेश्चन आपका कि भारत में कौन सा राज्य चावल उत्पादन में सबसे अग्रणी है, यानी कि सबसे अधिक चावल का उत्पादन कौन करता है, तो आपका पश्चिम बंगाल करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी नदी सर्वाधिक प्रदूषित है, तो भारत में सबसे अधिक प्रदूषित नदी आपका यमुना नदी है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे गलत दिया, इस पे ध्यान मत दीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अब 2017 का क्वेश्चन है। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन कि ज्योग्राफी शब्द किसने गढ़ा, तो ये आपका एटेरोस्थिनी ने गढ़ा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था, तो यह आपका लुसियन फेवरी ने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लुसियन फेवरी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व के किस क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, तो यह आपका मैदानी भाग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि संसार के किस देश में सबसे लंबा रोड लाइन है, तो ये आपका यूएसए में है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपका जेनेवा में है भैया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि संसार का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है, तो संसार का सबसे बिजी समुद्री मार्ग आपका उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि 100% शहरी जनसंख्या वाला देश है, तो 100% शहरी जनसंख्या वाला देश आपका सिंगापुर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडारण किस राज्य में, तो ये उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि संक्षारण की दृष्टि से तांबे के स्थान पर किस धातु का उपयोग उचित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में कोयले का सबसे अधिक भंडार है, तो ये आपका झारखंड में, हमारा आपका झारखंड में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 2018 का क्वेश्चन देखिए। 2018 में पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि जियोग्राफी जनरलिस के लेखक कौन है, तो ये पुस्तक किसने लिखा है, बर्नार्ड वेर्नियस ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा वारेनियस। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है, तो आपका जर्मनी में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व में कौन सा देश सर्वाधिक जनसंख्या वाला है, तो ये आपका चीन है भैया। चीन ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा चीन। भारत आपका दूसरा स्थान पे आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि किस क्षेत्र में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडारण पाया जाता है, तो आपका सऊदी अरब में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पुराना लौह इस्पात उद्योग कौन है, तो आपका टिस्को है, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर किसमें दिया गया है, यहाँ पे टिस्को होगा, यहाँ पे गलत दे दिया है, हिंदी में गलत लिखा गया है, यही होगा टिस्को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंग्लिश में देखिए सही लिखा हुआ है टिस्को। चलिए देखिए कि मुंबई हाई जाना जाता है, तो मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खनिज तेल के लिए। ठीक है, देखिए हिंदी वाला ऑप्शन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार आप लोग इंग्लिश वाला ऑप्शन जरूर पढ़िएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन नगदी फसल है, तो जो आपका कपास, जूट, चाय, ये तीनों आपका नगदी फसल है, तो इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिकरण से होता है, तो औद्योगिकरण से आपका वायु प्रदूषण भी होता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है और जल प्रदूषण भी होता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे गलत दिया है, इस पे ध्यान मत दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा नगर कौन है, तो भारत का सबसे बड़ा नगर आपका मुंबई है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए आपका 2019 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, पहला देखिए कि एंथ्रोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी, तो किसने लिखा है, ये पुस्तक आपका रेट जेल ने लिखा है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है, तो मानव विकास की अवधारणा किसने दिया था, डॉक्टर महबूब उल हक ने दिया है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है, तो सबसे अधिक जनसंख्या महाद्वीप पूछा है। ठीक है, महादेश पूछा है, सॉरी महादेश पूछा है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है, तो ये आपका एशिया महादेश है, अगर देश पूछे तब चीन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो कौन है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आपका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है गेहूं का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है, तो आपका NH7 है, यानी कि राष्ट्रीय महामार्ग 7, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कितना बार रिपीट हुआ भैया। अगला क्वेश्चन है कि दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है, तो इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, तो जो आपका ताप है, ताप आपका थर्मल, ये ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा प्रवाहित किया जाता है, तो क्या प्रवाहित किया जाता है, इसे पेट्रोलियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है, तो व्यापार आपका तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। खेती प्राथमिक क्षेत्र, बुनाई आपका कह सकते हैं ये सेकेंडरी क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, क्या कि विनिर्माण किया जा रहा है, आर्किट आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अब 2020 का क्वेश्चन है, देखिए 2020 में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी थी, तो निश्चयवाद की संकल्पना आपका फ्रेडरिक रेटजेल ने दिया था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अमेजन नदी बेसिन में किस तरह की जनसंख्या पाई जाती है, तो इसमें आपका विरल जनसंख्या पाया जाता है, ऑप्शन नंबर इसी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि नदी निम्न में से कौन संचार सेवाओं के अंतर्गत आता है, तो संचार सेवाओं के अंतर्गत आपका इंटरनेट आता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है, तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग आपका ये रूस में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी, तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुआ था, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। देखिए 1872 में जो जनगणना हुआ था ये भारत के कुछ हिस्सों में हुआ था, उसके बाद आपका 1881 में पूरे भारत में जनगणना किया गया था, लेकिन पहली बार जनगणना 1872 में हुआ था। तो इस प्रकार से अगर 1872 आपका ऑप्शन में ना दिया रहे तो 1881 ही आपको टिक करना है। अगर 1872 आपका ऑप्शन में रहे और 1881 दोनों ऑप्शन में रहे तो 1872 आपको टिक करना है। समझ रहे मेरी बात को, ऑप्शन के अनुसार आपको चलना है। 1872 नहीं तो 1881 टिक करना है, अगर 1872 और 81 दोनों है तो 1872 आपको टिक करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन में 1872 ऑप्शन में नहीं है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 1881। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक गरीबी किस राज्य में, तो आपका बिहार में है, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ किया जाता है, तो ये सबसे अधिक होता है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि डायमंड हार्बर
किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका हुगली नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस उद्योग का कच्चा माल वन से प्राप्त होता है? तो कौन से उद्योग का? कागज उद्योग का। कागज किससे बनता है? पेड़ पौधा से ही कागज बनता है, पेड़ से ही, ठीक है। तो ये आपका वन से, इसका जो कच्चा माल है वन से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन लोह युक्त खनिज है? तो निकेल आपका लोह युक्त खनिज है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अब आपका 2022 का क्वेश्चन है, क्योंकि 2021 में आपका एग्जाम नहीं हुआ था। तो चलिए फटाफट हम लोग 2022 के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि मानव भूगोल के जनक कौन है? तो मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेडरिक रेटजेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो फ्रेडरिक रेटजेल है ये आपका जर्मनी का निवासी था, यानी कि जर्मनी का भूगोल विजेता था। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि फ्रेडरिक रेटजेल कहाँ के निवासी थे? तो याद रखिएगा जर्मनी का। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि मानव भूगोल मानव समाजों तथा पृथ्वी तल के बीच संबंध का संश्लेषित अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो ये जो मानव भूगोल की परिभाषा है ये परिभाषा किसने दिया है? तो ये परिभाषा आपका रेटजेल ने ही दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 रेटजेल। देखिए रेटजेल के द्वारा एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा गया है, उस पुस्तक का नाम है आपका एंथ्रोपोजियोग्राफी, ठीक है। क्या नाम है? एंथ्रोपोजियोग्राफी। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो रेटजेल ने ही लिखा है। और उसमें ये आपका ये परिभाषा दिया है कि मानव भूगोल मानव समाजों तथा पृथ्वी तल के बीच संबंध का संश्लेषित अध्ययन है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि फ्रेडरिक रेटजेल किस देश के निवासी थे? तो अभी कुछ देर पहले बताए हैं ये आपका जर्मनी का निवासी था। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए जो वहाँ पे आपका पहले से टिक लगा हुआ ना, इस पे आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि जिस स्टूडेंट ने आपका 2022 में जो आपका क्वेश्चन भेजा था उन्होंने पहले से अपना टिक लगा करके रखा हुआ था, ठीक है। तो उस पर आप लोग ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जो पहले से टिक लगाया गया उसमें कई क्वेश्चन का आंसर पहले से गलत टिक लगा हुआ है। जो मैं यहाँ पे बाद में आप सभी को बता रहा हूँ उस पर आप सभी को ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका आर्द्रियों का विवरण। आर्द्रियों के विवरण से हमें भौगोलिक जानकारियां प्राप्त होती है। तो यह आपका क्या है? भौगोलिक सूचना का एक स्रोत है। उसके बाद देखिए दूसरा आपका प्राचीन मानचित्र। प्राचीन मानचित्र भी आपका भौगोलिक सूचना का स्रोत है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। ये आपका भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, क्योंकि इससे कोई भी भौगोलिक जानकारियां प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने आपका भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। बाकी बात ये सब आपका तीनों क्या है? भौगोलिक सूचना का स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है? तो जो आपका कृषि भूगोल है, कृषि भूगोल आपका सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है, ये आपका आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 कृषि भूगोल। बाकी बात ये सांस्कृतिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, ये सब आपका सामाजिक भूगोल का क्षेत्र है, उप क्षेत्र है। बाकी बात कृषि भूगोल ये आपका आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है? तो आपका चीन का है और दूसरे नंबर पे भारत आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश मानसून एशिया के अंतर्गत आता है? तो जो आपका इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया आपका मानसून एशिया के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन पुल फैक्टर है? पुल फैक्टर का हिंदी मीनिंग हुआ आपका अपकर्ष कारक। इनमें से कौन एक अपकर्ष कारक है? सो आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए अपकर्ष कारक किसे कहते हैं? अपकर्ष कारक उन कारकों को कहा जाता है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे आपका क्या हो गया? रोजगार का अवसर हो गया, शिक्षा हो गया, शहरीकरण हो गया, ये सब क्या है? अपकर्ष कारक के उदाहरण है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 रोजगार के अवसर क्या है? एक पुल फैक्टर है, अपकर्ष कारक है। बाकी बात आपका निम्न अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, युद्ध, ये सब क्या है? प्रतिकर्ष कारक के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 रोजगार के अवसर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि निम्न में से कौन जननांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था है? तो प्रथम अवस्था में क्या होता है? उच्च जन्म दर होता है और उच्च मृत्यु दर होता है, ठीक है। तो ये आपका जननांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि विश्व के
किस देश में सबसे अधिक लिंगानुपात पाया जाता है? तो कौन से देश में? लटाविया में। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है? तो जो आपका 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग के लोग हैं ये आपका कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि ग्रामीण जनसंख्या किस प्रकार के व्यवसाय में संलग्न होते हैं? तो ये आपका कृषि में होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि भारत में किसी बस्ती को शहर कहलाने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? तो भारत में किसी भी बस्ती को शहर कहलाने के लिए कम से कम 5000 जनसंख्या होना आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 5000। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? तो मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था। कब किया था? तो आज रखिएगा 1990 में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर महबूब उल हक। और ये कहाँ के निवासी थे? तो आज रखिएगा ये आपका पाकिस्तान का निवासी था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि जीवन प्रत्याशा क्या है? तो जीवन प्रत्याशा का अर्थ है लंबा एवं स्वस्थ जीवन। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि विषुवत रेखीय प्रदेशों में किस प्रकार की आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं? तो विषुवत रेखीय प्रदेशों में आपका आखेट एवं संग्रहण किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा घास स्थल अफ्रीका में स्थित है? तो जो आपका वेल्ड घास स्थल है ये आपका अफ्रीका में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 वेल्ड। ये डाउन्स घास स्थल कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा डाउन्स घास स्थल आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, और स्टेपी कहाँ पे स्थित है? तो स्टेपी आपका यूरेशिया में स्थित है। और जो आपका प्रेरी है ये आपका उत्तरी अमेरिका में। ध्यान रखिएगा वेल्ड आपका अफ्रीका में, डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया में, स्टेपी आपका यूरेशिया में, और जो आपका प्रेरी है ये आपका उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि ऑस्ट्रेलिया किस पशु के पालन के लिए विश्व विख्यात है? तो ऑस्ट्रेलिया आपका भेड़ के भेड़ के पालन के लिए विश्व विख्यात है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा भेड़। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि भारत के किस भाग में झूम कृषि किया जाता है? तो भारत के उत्तर पूर्वी भाग में झूम कृषि किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि रोपण कृषि के अंतर्गत निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो रोपण कृषि के अंतर्गत आपका चाय उगाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। रोपण कृषि के अंतर्गत और भी फसल उगाए जाते हैं जैसे आपका कॉफी हो गया, केला हो गया, गन्ना हो गया, ये सब क्या है? रोपण कृषि के अंतर्गत उगाए जाने वाले फसल है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कि किस फल को सुखाकर मुनक्का एवं किशमिश बनाई जाती है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है अंगूर को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि अंगूर की कृषि किस प्रकार की कृषि है? तो अंगूर की कृषि आपका भूमध्य सागरीय कृषि है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का आयुलिंग पिरामिड का आकार कि किस आकृति का है? तो आपका त्रिभुजाकार है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो आपका अफ्रीका में है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन उद्योगों को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक है? तो जो आपका जलवायु है ये भी आपका भौगोलिक कारक है। ठीक है, कच्चा माल भी ये भी आपका भौगोलिक कारक है, और ऊर्जा के स्रोत भी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल आपका कपास है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि शिकागो कहाँ स्थित है? तो शिकागो आपका अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये संयुक्त राज्य अमेरिका का एक औद्योगिक शहर है। ठीक है, और इस शिकागो आप लोग नहीं जानते जी, प्रसिद्ध है पूरा। यहाँ पे विवेकानंद ने क्या किया था? भाषण दिया था। याद है कि नहीं याद है? मतलब आप लोगों को सुने कि नहीं सुने? सो बोल रहे हैं आप, आपको याद कहाँ से रहेगा? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि निम्न में से कौन सा लौह इस्पात क्षेत्र यूक्रेन में स्थित है? तो जो आपका क्रोई है ये आपका यूक्रेन में स्थित है।
ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। मॉस्को आपका रूस में स्थित है, नागासाकी आपका जापान में स्थित है और संघाई आपका चीन में स्थित है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि रुर क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो रुर क्षेत्र आपका जर्मनी में स्थित है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो रुर क्षेत्र है आपका लो एवं कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारत का रुर क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो झारखंड यानी कि छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि यूनानी शब्द मेगापोलिस का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है विशाल नगर, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क या नदी या नहर के किनारे होती है? तो जो आपका रेखीय बस्तियां होती है ये आपका सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि सन्नागर शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये आपका पैट्रिक गेडिज ने किया था, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि नैनीताल किस प्रकार का नगर है? तो नैनीताल आपका एक पर्यटन नगर है, ये पर्यटन नगर है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि किस महाद्वीप में सबसे कम मिलियन सिटी है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम मिलियन सिटी है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। मिलियन सिटी का मतलब हुआ ऐसे शहर जिसकी जनसंख्या 10 लाख या 10 लाख से अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपका टोटल 35 क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन मैंने आप सभी को करवा दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।